दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सेव कर लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। जिस मौजू पे आज हम बात करने वाले हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस पे बात नहीं की गई। हालांकि इस वक्त जो एक हॉट टॉपिक चल रहा है वो है जो इस्लामाबाद में रिसेंटली होने वाली ज़ालाबारी। वीडियोस भरी हुई हैं और हर जगह लोगों की तबाहशुदा गाड़ियाँ, उनके शीशे और लोगों के घर, सामान, सोलर प्लेटें, पैनल वगैरह ये लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन जिस मौजू पे कोई शख्स बात नहीं कर रहा वो है कि ज़ालाबारी का जो तूफ़ान है इससे हम कैसे बच सकते हैं या हम कैसे जान सकते हैं कि यह ज़ालाबारी होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ निशानियाँ बताऊँगा और इन निशानियों को आप जान के अपने नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। देखें, ज़ालाबारी को हम रोक तो नहीं सकते, जिस तरह को आंधी है, तूफ़ान है, ज़लज़ला है, इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को हम कम से कम कर सकते हैं। अब किसी के घर में अगर सोलर पैनल लगे हुए हैं तो ज़ालाबारी की आने की सूरत में हम उनको उतार नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता क्योंकि ये अचानक आती है। अब जिस तरह मौसम बदल रहे हैं, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है ज़ालाबारी के लिए। जितना मौसम में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होगी वो अपर जो एटमॉस्फेयर पे तूफ़ान की शिद्दत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो है अब ये एक नॉर्मल सी बात बनती जा रही है। आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले दिनों में ये जो ज़ालाबारी है इसकी शिद्दत बढ़ती जाएगी, इस बात में तो कोई शुबा नहीं है। तो अब हमें इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा कि अब अपने नुकसान को कम से कम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ओले हैं इनका साइज़ भी बढ़ता जा रहा है, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, इस तरह जो मौसम की शिद्दत है इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। तो एक निशानी है वो आपको जो बताने वाला हूँ वो है कि ये जब ज़ालाबारी होती है, एक तो ये है कि ये एक मखसूस एरिया में होती है। ये नहीं होगा कि ज़ालाबारी एक पूरे सूबे में, एक पूरे शहर में हो रही है, एक शहर के मखसूस हिस्से में हो रही होती है और आपको मुसलसल एक आसमान पे बुलंदी के ऊपर काफ़ी गरज चमक या कोई आपको तूफ़ान महसूस होता है। जो आंधी या बारिश वाले बादल होते हैं ये आपको ऐसे लगता है कि जैसे हवा चल रही है, बादल आगे की तरफ चल रहे हैं, पहले से थोड़ी आंधी आती है, उसके बाद बारिश शुरू होती है और फिर मौसम खुल जाता है। ये तो है जैसे नॉर्मल जो रूटीन है। लेकिन जो ज़ालाबारी वाले बादल होते हैं, एक तो ये बहुत बुलंदी पे होते हैं और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसकी जो बड़ी क्लियर निशानी है कि ये एक तरफ से आसमान जो है वो साफ़ होता है और एक तरफ बादल जैसे ठहरे होते हैं। ये आपको मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये बात शेयर कर रहा हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। अब वो ठहरे हुए जो बादल होते हैं इनमें आपको वो लगेगा कि कोई एक्टिविटी हो रही है, मुसलसल गरज चमक की आवाज़ें और बड़ी शिद्दत का तूफ़ान, आपको ऐसा लगता है कि बुलंदी पे कोई मचा हुआ है तूफ़ान। तो अब वो तूफ़ान क्या होता है, बेसिकली वो जो तूफ़ान है, अब इस तूफ़ान में क्या हो रहा होता है कि मुसलसल वो जो ज़ालाबारी होती है उसकी एक्टिविटी चल रही होती है। अपर लेवल पे जो बादल होते हैं वो बरस रहे होते हैं और हवाएं जो हैं उन्हीं बादलों की बारिश को वापस ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में एक घुमाती रहती हैं। तो वो जो एक्टिविटी है ये इसकी निशानी है कि यहाँ कोई बड़ी शदीद किस्म की ज़ालाबारी का तैयारी हो रही है। और यूँ ही वो जो ओले होते हैं वो इतने वज़नी हो जाती हैं कि हवाएं उनको मज़ीद उठा नहीं सकती, तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि ज़ालाबारी की जो है वो टाइमिंग का पता नहीं होता कि ये अचानक जो है वो शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि ज़ालाबारी जो है वो पूरा पूरा दिन चलती रहे। इसका जो दौरानिया है वो सिर्फ़ 5 से 10 मिनट तक होता है, लेकिन इस दौरानिए में ही जो है वो तो जो तबाही मचा देती है उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। तो लोगों का तकरीबन करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। इस्लामाबाद के जितने भी इलाके थे, रीजन थे, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये तबाही मच गई। और किसी ने शायद गौर नहीं किया कि ये जो मारगला की पहाड़ियाँ थीं, यहाँ से हवा का दबाव ऊपर की तरफ उठा है और वो काफ़ी देर तक जो है वो उसी दबाव की वजह से वो ज़ालाबारी जो ज़ाले थे, ओले थे, वो बनते रहे और फिर अचानक जो है वो ओले इतने बड़े हो गए कि वो फिर हवाएं मज़ीद उसका वज़न नहीं उठा सकी। तो ये कुछ निशानियाँ हैं। दूसरी जो चीज़ है कि जब ज़ालाबारी आती है तो आपने एक तो कोशिश करें अपनी गाड़ी को किसी सेफ़ जगह पे पार्क कर लें। लेकिन अगर ऐसी आपको नहीं मिलती कोई ऐसी जगह, तो गाड़ी में एक चीज़ जो होती है हर गाड़ी में, वो है फुट मैट। तमाम गाड़ियों के अंदर लोग मैट बिछाते हैं पाँव के अंदर। उस मैट को उठा के आप अपने
स्क्रीन पे रख के उससे कुछ नुकसान को कम कर सकते हैं। क्योंकि गाड़ी का सबसे जो महंगा हिस्सा है वो गाड़ी की स्क्रीन होती है। इसकी रिप्लेसमेंट भी महंगी है और बाज़ का इसकी दस्तयाबी नहीं होती। तो अगली या पिछली स्क्रीन जो आप समझते हैं कि आप बचा सकते हैं, उस हिस्से के ऊपर अगर आप फुट मैट रख लें तो आपका जो नुकसान है वो किसी हद तक कम हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और मैं इसको ऑब्ज़र्व भी कर चुका हूँ और इसको अप्लाई भी किया है। हमारे एरिया में इतनी ज़्यादा ज़ालाबारी नहीं होती, सालों बाद कहीं होती है, लेकिन जब होती है तो फिर वो तबाही बन जाती है। इसलिए ये वीडियो आप सेव रखें और इसकी निशानियों को अब आइंदा से गौर रखें कि जो अगर बादल बरस रहे हैं या मुसलसल आपको गरज चमक की आवाज़ आ रही है और बादल ठहरे हुए हैं, तो ये कन्फर्म है कि अब ये ज़ालाबारी बन रही है। और आखिरी जो चीज़ जिसका अब ख्याल रखना और ज़रूरी हो गया है वो है मौसमों की पेशगोई और रिपोर्ट्स। अक्सर ये देखा गया है कि लोग वार्निंग जो महकमा मौसमियात की तरफ से जो दी जाती है वार्निंग को नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही वजह थी कि आज से चंद साल पहले मरी में जो कई लोगों की हलाकत हुई थी, वो यही वजह थी कि उन्होंने जो बर्फ़ानी मौसम था उसको नज़रअंदाज किया था, जो बर्फ़ानी तूफ़ान आया था। इस तरह ये जो हालिया जो बारिशें हुई हैं पिछले दिनों, जो इस्लामाबाद में जो ज़ालाबारी हुई है, इसके बारे में भी उन्होंने वार्निंग दी थी। और ये जो अप्रैल मई जून का मौसम है ये है ही ज़ालाबारी वाला। आज से चंद साल पहले मरी भूरबन जो पीसी भूरबन के होटल था, इत्तेफाक से वहाँ भी ऐसा ही हुआ कि सिर्फ उसी कुछ एरिया में उनकी पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी थीं वहाँ ये सानिया हुआ था कि अचानक जो है वो बादल आए और खड़ी गाड़ियाँ जो है वो तबाह हो गई। लेकिन वो चूँकि बहुत ही छोटे इलाके में हुआ था तो इसलिए वो मीडिया के ऊपर इतना इसकी रिपोर्ट्स नहीं आई। लेकिन ये जो अभी हालिया वाक़या हुआ है ज़ालाबारी का, इसकी माजी में भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती इस शिद्दत की। तो अब इस वाले से अब आपके पास ऐप्स हों, आपके मोबाइल में मुख्तलिफ़ ऐप्स अवेलेबल हैं जो मौसम की आपको वार्निंग देते रहते हैं, फिर बारिश कहाँ हो रही है, इस वक्त तूफ़ान कहाँ है। तो ये काफ़ी सारी ऐप्स हैं, तो ये आपके मोबाइल में लाजमी होनी चाहिए। साथ साथ अपने रिपोर्ट्स को भी मद्देनज़र रखना है, जो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स होती हैं। एक और जो निशानी बड़ी जो वाज़ेह होती है वो ये कि ज़ालाबारी से पहले या उसके दौरान बारिश नहीं होती। यानी कि जो मैंने आपको जो निशानी बताई है गरज चमक के तूफ़ान की, उस तूफ़ान के दौरान बारिश नहीं हो रही होती। हाँ, ये ऐसे ज़रूर हो सकता है कि पहले थोड़ी सी बारिश हो, उसके बाद मौसम खुल जाए, फिर ये जो ओले बनने का जो अमल है ये शुरू हो जाए। लेकिन मिक्स भी हो सकती है। मैंने जो आपको एक्टिविटी बताई है कि जिस दौरान ये तूफ़ान मचा होगा अपर लेवल पे और आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है, वो बादल ठहरे होंगे लेकिन उस दौरान बारिश नहीं हो रही होगी, लेकिन शदीद गरज चमक की जो आवाज़ें हैं वो आपको ऊपर नज़र आ रही होंगी कि ऊपर कहीं बहुत बुलंदी पे कोई गरज चमक का तूफ़ान चल रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही। तो ये भी एक और जो निशानी है जो आपको थोड़ा सा इसमें बता सकती है। देखें, जैसे ज़लज़ला है, इंसान के अंदर तो ये ख़ासियत नहीं है, लेकिन ये जितनी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो जानवर होते हैं ये ज़लज़ले से कुछ देर पहले अलर्ट हो जाते हैं, ये इसको महसूस कर लेते हैं। क्योंकि जो फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं जो जनरेट होती हैं, इंसान उनको नहीं सुन सकता, लेकिन जो पालतू जानवर वगैरह हैं या कुछ जंगली जानवर हैं उसको महसूस कर लेते हैं। इसी तरह जो आंधी तूफ़ान है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि आंधी आने से पहले हवा बिल्कुल थम जाती है जैसे कोई तूफ़ान आने वाला है बड़ा शदीद। तो ये भी एक ज़ालाबारी भी एक कुदरती आफ़त है और इस हवाले से भी इंसान की जो अक्ल है वो तकाज़ा करती है कि इस आफ़त से पहले ही अपना सदुपाब कर ले। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको निशानियाँ बताई हैं ये आपके काम आएंगी। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।